हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ रूम 10/8। ये स्टोरी शुरू होती है मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक से। जो मिस्टर मलिक हैं वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और अभी अभी इनका ट्रांसफ़र हो चुका है दिल्ली में। तो मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन लोग एक घर खरीदते हैं। जी हाँ, मतलब एक ज़मीन खरीदते हैं और वहीं पर आर्किटेक्ट को बुलाते हैं नक्शा बनवाने के लिए घर का। अब आर्किटेक्ट क्या करता है, नक्शा बनाने लगता है। उसी दौरान मिस्टर मलिक के पास एक फ़ोन आता है और वो बाहर चले जाते हैं फ़ोन में बात करने के लिए। अब यहाँ पर मिसेस मलिक और आर्किटेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर मिसेस मलिक जाती है नक्शा देखने के लिए कि आर्किटेक्ट क्या कर रहा है। जब वो नक्शा देखती हैं तो वो बोलती हैं कि ये जो स्टोर रूम का तुमने नक्शा बनाया ना, उसको 10/8 का एक रूम बना देना, क्योंकि हम लोग को स्टोर रूम नहीं चाहिए इसलिए। तो आर्किटेक्ट उनकी बात को सुनता ही नहीं है, वो इग्नोर कर देता है। जब ये मिसेस मलिक देखती हैं कि आर्किटेक्ट मुझे इग्नोर कर रहा है मेरी बातों को, तो वो फिर से जाती हैं और बोलती है ये जो स्टोर रूम है ना, इसको 10/8 का तुम रूम बनाओगे, क्योंकि मेरी अभी सास जिंदा है और वो यहीं पे रहेगी, 10/8 के स्टोर रूम में ही रहेगी। और यहाँ पे स्टोर रूम नहीं बनेगा, यहाँ पे एक रूम बनेगा 10/8 का। क्योंकि उसकी थिंकिंग कुछ ऐसी थी कि अभी मेरी जो सास है जिंदा है, तो उस रूम को हम लोग बनाएंगे और वहीं पे अपनी सास को रखेंगे और कुछ दिनों के बाद तो वो मर जाएगी, तो सारा घर हमारा हो जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग उसके माइंड में थी। लास्ट में क्या होता है, जो स्टोर रूम का नक्शा था, तो उसी स्टोर रूम में 10/8 का रूम बन जाता है और घर बहुत ही सुंदर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद जब घर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो मिस्टर और मिसेस मलिक को न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस घर पर कब्जा कर लिया है। दोनों जन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मिस्टर मलिक है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ठीक है। तो मिस्टर मलिक अपनी वाइफ को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इसका रेंट तो हम लोग को मिल जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद मिस्टर मलिक का फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है और उन लोग दिल्ली से चले जाते हैं। मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं जहां पर उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ दिनों के बाद इनके बेटे की शादी हो जाती है। जी हाँ, इनका एक बेटा है और उसकी शादी हो जाती है। और जो बेटा शादी करता है जिस लड़की से, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइप की होती है। अब इनकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती है और इन लोग खुशी से रहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मिस्टर मलिक अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं। सब लोग खुशी से रहते हैं आपस में, बट क्या होता है एकदम से कि मिस्टर मलिक की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर मिसेस मलिक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं, बहुत सैड रहती हैं और वो सोचती हैं कि अब मैं कैसे रहूँगी। अब यहाँ मिसेस मलिक क्या करती हैं, वो केस कर देती हैं कोर्ट जाकर कि जो उनका पहले वाला घर था दिल्ली में जहाँ पे उन्होंने ज़मीन ली थी, तो उसी के ऊपर वो केस कर देती हैं और वो केस को जीत भी जाती हैं। अब जब ये अपने घर को, दिल्ली वाले घर को निकलती हैं तो बाहर बारिश बहुत होने लगती है। तो ये सोचती है कि सारा सामान हम लोग को लेकर नहीं जाना चाहिए, तो वो आधा सामान रखवाती है और आधा सामान उसी पुराने वाले घर में रखवा देती है। जब इन लोग मंडे को जा रहे थे अपने दिल्ली वाले घर में, तो मिसेस मलिक और उनका बेटा और उनकी बहू उस कार में थी और उसकी बहू ने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी और वो इंग्लिश में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। जब वो इंग्लिश में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी तो मिसेस मलिक को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था, क्योंकि उनको सारा काम आता था बट उनको इंग्लिश नहीं आती थी। जब उनका दिल्ली वाला घर बन रहा था तो जितने भी मज़दूर काम करते थे तो ये भी उनके साथ हाथ बटाती थी मिसेस मलिक। और जाते जाते मिसेस मलिक बहुत ढेर सारी यादों को याद करने लगती हैं। वो याद करती हैं कि कैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और इस घर को कैसे हम लोग ने मिलजुल के बनाया, मैंने कितनी मेहनत करी और 3 मंथ मेरा केस चला इस घर के लिए और फाइनली मैं जीत गई। अब मैं अपने दिल्ली वाले घर में जा रही हूँ।
तो वो ये सारी बातें याद करती है और उन लोग दिल्ली वाले घर में पहुंच जाते हैं सारे लोग। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनकी बहू जाती है और उस घर का उद्घाटन करती है, पूजा करती है और अंदर जाती है, पर मिसेस मलिक कार के अंदर ही बैठी होती है। उनका बेटा आता है मिसेस मलिक को लेने के लिए, तो मिसेस मलिक उठती है और अंदर को जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। यहाँ सब लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, तो जो मिसेस मलिक है वो बोलती है कि मुझे ना बिल्कुल भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो उसके बेटे की वाइफ थी वो बोलती है कि ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर 10/8 वाले रूम में जाके सो जाओ। तो यहाँ पे देखिए कर्मा, जब मिसेस मलिक की सास जिंदा थी तब उन्होंने भी यही किया था, अब उनके साथ भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर मिसेस मलिक कुछ नहीं बोलती, वो उठती हैं और उसी स्टोर रूम में चली जाती हैं। मतलब जो स्टोर रूम था उसी में रूम बनाया गया था 10/8 का, तो उसी रूम में वो चली जाती हैं चुपचाप और वो सोचने लगती हैं। अब उनको ना अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है कि वो उनका बेटा अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि कुछ दिनों के बाद तो मम्मी की डेथ हो ही जाएगी, तो ये सारा घर तो हमारा ही हो जाएगा। तो ये सारी बातें जब वो सुनती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, सैड लगता है। यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। इस स्टोरी में यही बताया है कर्मा के बारे में कि आप जैसा दूसरों के लिए करोगे, जैसा आप दूसरों के लिए सोचोगे, तो एक ना एक दिन आपके साथ भी वैसा ही होगा, डेफिनेटली होगा, और ऐसा होता भी है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।